हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ज़रूरी बातें करने वाला हूं, ठीक है। जो हो सकता है आपको थोड़ी सी बुरी भी लगे, कड़वी भी लगे, बट बहुत सच है, ठीक है। जो आपको इस बातों को सुनना पड़ेगा, आपको बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या गलतियाँ हो रही है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या ऐसा कर रहे हो कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने दिया पूछा आपसे फिर से फेल अब क्या। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है आज आईपीएस पीओ में, आईपीएस क्लर्क में, आईपीएस एसओ में, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बट वो लोग 1% ही हैं, बाकी 99% ऐसे हैं जिनकी बातें कोई नहीं कर रहा। आज हर जगह वही बातें हो रही हैं कि वो पास कर गया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इसको ये बधाई, वो बधाई, यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, ये कोर्स फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें चलेंगी। बट उनका क्या, जो 99% लोग बाहर हो गए। तो मैं उनकी बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में, बिना किसी फालतू बातों के, बकवासों के, सीधे पॉइंट की बातों करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरा देख लीजिएगा, आपके बहुत काम की है, ठीक है। आप लोग गलती क्या कर रहे हो पता है, सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक है, आप लोग एग्ज़ाम को उस तरह से नहीं देख रहे हो जिस तरह से जो एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है उसको देख रहा है, ठीक है। आप लोग मजाक में पढ़ रहे हो, जो सच है मैं बता रहा हूँ। बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि वो बहुत पढ़ते होंगे, बट उनका नहीं होता है। फिर भी जो बहुत पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं बहुत में, ये इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं ना कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, एग्ज़ाम में कुछ भी आ रहा है। यदि आप मेहनत कर रहे हो तो सही चीज़ों में मेहनत करो ना, और सही टाइम से करो, ताकि वो सही समय से आपका एग्ज़ाम रिजल्ट दे। अभी जो आपका रिजल्ट किसी चीज़ में नहीं हुआ है, तो मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ कि आपका अगला एग्ज़ाम कौन सा है, आरआरबी पीओ कर्नाटक का प्रीलिम्स। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका कट ऑफ हाई जाता है, रिजल्ट लोगों का नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है, जिनका रिजल्ट होता है वो भी तो इंसान ही है ना। कट ऑफ हाई जाता है तो क्वेश्चन का लेवल भी तो ईजी होता है। तो लोग बोलते हैं भैया मेरा स्पीड नहीं आ पाता उतना, तो स्पीड आपको बढ़ाना पड़ता है। अभी आज 1 अप्रैल है, अभी से लेके मान लो अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा इसका, इतने महीने हैं, 1 से 2 महीना काफ़ी होता है स्पीड बनाने के लिए। आप इतने दिन में स्पीड नहीं बना सकते हो। आप बोलोगे स्ट्रैटेजी, तो मैं बता रहा हूँ ना स्पीड बनाने का आपको बस करना पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए, जितना डिले आप करिएगा, जितने साल आप ज़्यादा फेल करिएगा, आपको और दिक्कत होगी आगे एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि नए चेहरे आएंगे, वो एक बार में निकाल के चले जाएंगे और आप नहीं कर पाइएगा। तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत दिक्कत होगा। फिर से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने फेल कर गया तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। आरआरबी पीओ क्लर्क निकालने का बहुत ही शानदार तरीका मैं बताता हूँ। मैंने क्लियर किया हुआ दोनों के पेपर को, प्रीलिम्स को। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करके आप आरआरबी पीओ क्लर्क को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो ही, इसके प्रीलिम्स में मैं इसके मेंस के ही बताऊंगा, बट आप पहले प्रीलिम्स का कर लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरी होता है प्रीलिम्स करना भी। आप ऐसा ना हो कि मेंस पढ़ते रह जाओ, प्रीलिम्स ही आपसे ना हो। बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये भी हुआ है जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है इस साल, कि मेंस ही बहुत पढ़ लिए थे वो शुरू से, ठीक है। प्रीलिम्स पहले 1 महीने उसको दीजिए तो अच्छे से, उसके बाद मेंस पढ़िए ना। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स मेंस साथ में नहीं पढ़िए, बट एक बार अच्छे से टाइम तो दीजिए उसको। क्वांट और रीजनिंग में क्या करना है, क्वांट में सबसे पहले आपको टेबल 20 तक याद है। आप खुद से पूछिए, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आपके मार्क्स को कम करती हैं। टेबल आपको याद है, क्या आपको स्क्वायर्स याद है 30 तक, क्या आपको क्यूब्स याद है 20 तक, क्या आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन पूरा याद है। आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए 2/30 और या 7/90, तब तो आप तुरंत बोल पाएंगे उसके परसेंटेज। यही छोटे छोटे जो सेकेंड्स के होते हैं, इसी से आपका मार्क्स घटता या बढ़ता है। अर्थमेटिक और डीआई तो सब बना लेते हैं, बट उस स्पीड से बना पाते हैं नहीं, ये मैटर करता है। उस स्पीड से बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डीआई है तो आपको बहुत इजी डीआई आता है। आप यदि प्रीलिम्स में देखोगे आरआरबी पीओ क्लर्क के, तो बहुत इजी डीआई आता है, बट वही बना सकता है जिसका कैलकुलेशन स्पीड होगा। तो तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। आपको मैंने बहुत पहले से, जो मेरे चैनल पे उनको पता है कि हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन डेली बनाने के, इसलिए बोलता था कि एग्ज़ाम टाइम में आपका वो स्पीड हो जाए और आप वो चीज़ें कर पाएँ। जैसे अर्थमेटिक हो गया, डीआई हो गया, तो वो सब चीज़ें एग्ज़ाम में ईजिली कर पाएँ। तो उसके लिए आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब के क्वेश्चंस आपको देखते ही बनने चाहिए। और पज़ल पज़ल जो आते हैं, पज़ल में आपको सबसे पहले पज़ल का एक बार आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। आप ये खुद से नहीं कर सकते, आप किसी भी टीचर के वीडियोस देखिए, क्योंकि पज़ल के बेसिक सीख लीजिए एक बार कि किस तरह से बनाते हैं। थ्रेड मेथड से आपको बनाना है, तो थ्रेड में कैसे बनाना है, आपको एक लाइन लेना है, आपको कोशिश करना है कि एक पॉसिबिलिटी में उसको सॉल्व करें। तो उसके लिए आपको सॉल्व आपको करना चाहिए अच्छे से। डेली आपको 10, 15, 20 पज़ल तो आप शुरू में सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा करते हैं। प्रीलिम्स लगे क्वेश्चन पज़ल बहुत ईजी होते हैं, तो आप 15-20 पज़ल भी सॉल्व कर सकते हैं। आप मिनिमम 10 तो करिए कम से कम, लेकिन डेली करिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सभी टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जो गलती आपने पिछले साल की है, रेगुलरिटी सबसे बहुत कंसिस्टेंसी जो होती है बैंक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको मन करे पढ़ना है ही, नहीं मन करे फिर भी पढ़ना है। बुखार लगाया फिर भी पढ़ना है, सर्दी हुआ फिर भी पढ़ना है। हर कंडीशन में आपको एक ही शर्त है इसका
कि आपको बस पढ़ना है, पढ़ना है। आप इसमें हाँ ना नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप बस पढ़ाई शुरू तो करिए। आप जैसे बोलोगे, जिस टॉपिक पे बोलोगे, मैं आपका हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए, कमेंट पे पूछिए। कमेंट सेक्शन खुला है, मैं हर एक के रिप्लाई करता हूँ। आप लोग को यदि पता नहीं हो तो मैं सभी कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ। तो आपको जो भी डाउट हो मन में पूछिए, बट हाँ पूछिए ज़रूर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़िएगा बहुत दिक्कत होगा। फिर से आप नेक्स्ट ईयर यही चीज़ रिपीट करना चाहते हैं तो फिर आराम से पढ़िए, नहीं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। कंपटीशन जिस तरह से बढ़ गया है, लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि सोइए नहीं, खाइए नहीं, घूमिए नहीं, मस्ती नहीं करिए, मोबाइल नहीं देखिए, बट एक टाइम बना लीजिए। थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, थोड़ा सा पढ़ाई पे बुक के साथ ज़्यादा करेक्शन रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। आपको क्वेश्चंस डेली हर एक टॉपिक के सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको उसके लिए एक सोर्स बता दे रहा हूँ, यदि आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आपके पास है पहले से बुक वगैरह तो आप नहीं भी ले सकते हो। गाइडली का प्रीमियम PDF आप परचेस कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टू डू लिस्ट के साथ, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के। तो जाके वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में सोनल 12 हमारा कोड है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा इस कोड से। तो आप चाहो तो ले सकते हैं। बाकी चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और बस आप जुड़े रहिए इस पर। आपको मैं बैंक एग्जामिनेशन क्लियर करके ही, आपका क्लियर करवा के ही मानूंगा मैं, ठीक है। आपको बस तैयारी करते रहना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। सी यू।